दोस्तों, समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला है। पल्लवी पटेल ने इस पूरी प्रक्रिया को सरकार का षड्यंत्र करार देते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पल्लवी पटेल ने साफ कहा कि मेरे पूर्वजों ने इस देश को अपने श्रम से रहने लायक बनाया है। मैं इस देश की मूल निवासी हूं और मैं एसआईआर फॉर्म नहीं भरूंगी। सपा विधायक ने चुनाव आयोग से सवाल पूछते हुए कहा कि जब साल 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने उनकी पात्रता स्वीकार की, उन्हें जनप्रतिनिधि बनने का अवसर दिया, तो अब अचानक उनकी नागरिकता और मतदान होने पर सवाल कैसे उठाए जा रहे हैं। पल्लवी पटेल ने साल 2003 की उस मतदाता सूची का भी जिक्र किया जिसे एसआईआर का आधार बनाया जा रहा है। जिन्होंने कहा कि इस सूची को भी खुद चुनाव आयोग ने सत्यापित किया था और इसी आधार पर देश में सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं। पल्लवी पटेल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर आज उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो फिर सरकार के अस्तित्व पर भी सवाल उठने चाहिए। सपा विधायक ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के जरिए दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के वोट काटे जा रहे हैं, जिसके प्रमाण भी सामने आ रहे हैं और लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी सत्ता खिसकती नजर आ रही है वही लोग इस षड्यंत्र के पीछे हैं। पल्लवी पटेल ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की पार्टी की इस्तेमाल जो है किस तरीके से किया जा रहा है और सरकार विपक्षी नेताओं व जनप्रतिनिधियों को मान्यता नहीं दे रही। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब पल्लवी पटेल ने एसआईआर फॉर्म भरने से इनकार किया हो। इससे पहले भी वह इस प्रक्रिया को सरकार का जुमला बता चुकी हैं और पल्लवी पटेल का कहना है कि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। वह भारत की नागरिक है और जीवन भर वोट देती रही है, तो अब एसआईआर फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, पल्लवी पटेल ने आम मतदाताओं से भी अपील की है कि अगर उन्हें यह फॉर्म समझ में नहीं आ रहा तो इसे वो ना भरें। बस बड़ा सवाल यही है कि एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शिता के लिए है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।